अभी भारत से कह रहा है कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, बताइए। भारत कह दिया कि हमको दे दीजिए इतने रेट पे, शांति होगा। भारत बहुत होशियार, अमेरिका अगर दे देगा ना उतने रेट पे, तो भारत क्या करेगा, तुरंत रूस को कहेगा कि 2 रुपया कम कर दो, ताकि हम तुमसे भी खरीदते रहे, उससे भी खरीदते रहे। जहाँ 2 रुपया कम करे, 1.5 रुपया और कम कर दो। समझ में आ गई? एकदम सही उपाय हुआ है अमेरिका का, एकदम अंदर अंदर बहुत गरियाता है सब, किसको समझ में आ गया? और भारत को तबाह कर दिया रहता अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण नहीं किए रहते, तबाह कर दिया रहता यहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, वो बात लीक नहीं हो पाया, वरना तो इंदिरा गांधी ने भी परमाणु बम बना लिया था। बनाने को तो सबसे पहले इंदिरा गांधी बनाई, बट ये लीक हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को इसी बात का डर था कि बात लीक ना हो, तो एपीजे अब्दुल कलाम भी एक बार भाई हर इंसान को देश की जिम्मेदारी लेंगे तो हल्का सा डर तो सबको रहता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी से कहें कि सर ये परमाणु प्रोग्राम कहीं लीक तो नहीं ना हो जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि लीक कैसे होगा, हम ही दोनों जानते हैं, हम दोनों कुंवारे हैं, महिलाओं के पेट में बात नहीं बचता। वो कहेंगे हम बताएंगे क्या करा को। हाँ तो बहुत दोनों बदी ने बात 2 दिन बाद पता चला था अमेरिका को। जो अमेरिका सुनामी आने से पहले बता देता है कि सुनामी आने वाला है, उसको भारत का परमाणु बम फटने के 2 दिन बाद पता चला है बम फटल है। तो इसी वजह से वो नहीं टिक पाता, वरना ये सबको मारेंगे सब। इनकी पूरी पॉलिसी है ये सबको मारेंगे सब, वरना अमेरिका से टक्कर लेने की औकात किसी की नहीं है। 30 देशों की सेना बना के क्यों घूम रहा है ये बताइए। यहाँ पे ले गया सब किसको, फिलिस्तीन को, सीरिया ले गया सब, इराक ले गया, कुवैत ले गया, समझ में आ गया कि नहीं। ये सब तो गुलाम है। यमन ले गया, हैती विद्रोहियों से मार करा के। इन लोगों में तो औकातें नहीं है लड़ सके यहाँ पे। यूएई वगैरह तो उन्हीं के हिसाब से चलता है। ईरान के पीछे पड़े हैं सब, समझ में आ गई नहीं। अफगानिस्तान तो खत्म कर दिया सब। अगला नंबर किसका आएगा, पाकिस्तान का। उसके बाद अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं रहता तो अगला नंबर किसका आता, भारत का। अगर अगला नंबर आएगा ना तो पता चला पिछला सारा नंबर मिट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भारत को देखेंगे यहाँ पर। अरे उस जमाना 1962 का अलग था, जब इंसान किसी से कुछ बोल नहीं सकता था, नेटवर्क कम्युनिकेशन बहुत गया था। आज अगर ऐसा कुछ होगा तो अकेले हम बोल देंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपन विद्यार्थी खड़ा कर देंगे, सोचा चीन के दीवार से खतरनाक हो जाएगा। नहीं खतरनाक हो जाएगा। इसे जो भारत की ओर देखेंगे यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आंख नोचेंगे, मार देंगे, हाँ दांते काट लेगा आदमी। आगे बढ़े, लड़की आई है से झोटा नोचने के लिए। हाँ नाखून उखून अपने पहले रहती है, बको टोकट देंगे कचकचा के एकदम ऐसे। आगे बढ़े, बाकी हम ही हैं, भारत की ओर देखेंगे लोग यहाँ पर। किसी को दिक्कत कभी भी। देखिए अंग्रेज सब जो है ना, हम लोगों से नफरत नहीं, हम लोग के चमड़ी से नफरत करते हैं। ब्लैक पीपल, वी आर द ब्लैक। उनको लगता है तुम्हें कुछ नहीं आता है, ब्लैक पीपल्स को कुछ नहीं आता है। अजब हाल है ससुरा। कितनों रंगीन रहोगे ना, एक बार करीखा पोता जाएगा ना ब्लैक वाला, सब रंगीन निकल जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पक्के रंग वाले हम लोग हैं तो जुबान के भी पक्के होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बात करते हैं अजब हाल है इन सब का। हम लोग क्या जैसे जाति वाली विवाद है ना, इन सब के बाद रंग भेद है यहाँ पर। इराक को डुबा दिया कि नहीं डुबा दिया, शीत युद्ध इसी का आ गया, क्योंकि इराक किसके फेवर का था, रूस। चौपट हो गया कि नहीं हो गया। हम लोगों का चुप रहना भी बहुत घातक हो गया। समझ में, हम लोग को चुप नहीं रहना चाहिए। जैसे भारत कैसे अभी चुप है ताइवान के मैटर पे, नहीं चुप रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ अगर भारत हमला करेगा तो आप बताइए चाइना चुप रहेगा, नहीं रहेगा। तो हमारे नेताओं को समझ में नहीं आता है। ये सब जब चुनाव में आता है तो गरा चुहे बोलता है सब। अरे सोचा तूने वहां जाओ, नहीं समझ में आया। बताइए श्रीलंका में ले आके अपनी जाजिया लगाइए दिया, लगा दिया कि नहीं लगा। हम लोग चुपचाप बैठल हैं। अरे नेवी लगा के ब्लॉकेज मार दीजिए 2 महीना तक के लिए, श्रीलंका पूरी तरह मर जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। हत्या करना गलत है तो वध करना जरूरी है, ये दोनों अच्छा से पता होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। तो वध बहुत जरूरी है और टाइम पर, नहीं तो फुंसी कैंसर बन जाएगा। जिस देश की औकात नहीं, भारत को गिड़गिड़ा रहा है कि हम छोटे देश हैं, हमारी मजबूरी आप समझ सकते हैं। तो हम बड़े देश हैं, हमारा मन बढ़ई आप समझ सकते हैं। खाली मजबूरी समझेगा आदमी। हाँ पूरा तेल और की सप्लाई जोनो है रोक दीजिए, नहीं समझाया। और श्रीलंका में जाता कौन सी, भारत के निचवे है, निचवा युद्ध अभ्यास करने लगी है। जैसे युद्ध अभ्यास करेंगे ना तो वो एरिया नो वो हो जाता है एरिया वार्निंग, उसे कहा जाता है एरिया वार्निंग। वहां कोई नहीं जा सकता, युद्ध अभ्यास हो रहा है, कोई जाइए नहीं करेगा। 2 महीना तक युद्ध अभ्यास करो, ना जहाज जाएगी ना कोई पानी वाला पहुंचाने जाएगा, कोई मर जा सूरत नहीं। ये सब जो है ना आराम से भारत को अंडर एस्टिमेट कर देता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कुवैत और इराक की लड़ाई समझ में आ गया, किसकी वजह से हुआ।
भारत आज इतना आगे डेवलप रहता अगर ये हमारा विभाजन नहीं हुआ रहता था। आज हमारी ज्यादातर हमको ज्यादातर विदेशी में सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होता है? पाकिस्तान में से होता है, चाइना मेन इसके वजह से। समझ आ कि नहीं? क्या आतंकवादी इधर ही से आते हैं, सब इधर से होते हैं। डिफेंस बजट में ज्यादातर इधर से होता है, ज्यादातर युद्ध इसी से लड़े। डेली आतंकवादी हमारा रहता, कोई दिक्कत नहीं। आतंकवादी कौन सी जरूरत है? सोचा पुलिस जाके पकड़ ले आती। नहीं समझे? इसको चाइना को तो कोई साथी नहीं मिला रहता, सीपीसी सड़क नहीं बनी रहती। यहाँ पर हम लोग का विभाजन कर करके ये बर्बाद करके गए सब। समझ आ कि नहीं?